देवरिया को उफान, परिवारवाद पर वार। प्रदेश सरकार जो समय प्रदेश में सत्ता में थे, ये लोग नीरों की तरह चैन की बंसी बजा करके अपने स्वयं के परिवार तक सीमित रह गए थे। विकास पर बात, दंगाई पर आघात। अब तो उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त भी हुआ है, माफिया मुक्त भी हुआ है और विकास की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। यूपी में स्थितियां बदली हैं। जी हाँ, यूपी में स्थितियां बदली हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। मंगलवार को देवरिया दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने जनता के लिए एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों विकास परियोजनाओं की सौगात दी। 676 करोड़ रुपए की 501 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अभी यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। 4 मंजिला भवन है डिग्री कॉलेज का। डिग्री कॉलेज का, सरकारी डिग्री कॉलेज का देवरिया में कोई 4 मंजिला भवन अभी तक नहीं रहा होगा। पहला भवन यहाँ पे बन गया है पड़िया पार में, और एक साथ आर्ट्स यानी कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों की कक्षाएं चलेंगी। इसमें एक साथ प्रारंभ होंगी, सत्र में यहां प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे ही पथरदेवा में डिग्री कॉलेज में वाणिज्य संकाय को प्रारंभ करने की कार्रवाई भी हो रही है, और गौरी बाजार के कॉलेज में भी वहां पर एक ऑडिटोरियम का निर्माण हो, वहां के सभी गतिविधियों को संचालन किया जा सके, इसके लिए भी ये सभी कार्यों को आज प्रारंभ किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा भी की। पिछली सरकारों की नाकामियां गिनवाई। कहा पिछली सरकारों ने पूरे प्रदेश को ही बीमार कर दिया था। पहले दंगे की चपेट में आते थे, बीमारियां घेरी रहती थी, और इंसेफ्लाइटिस की बीमारी ने तो पूरे उत्तर प्रदेश को ही बीमार कर दिया था। अब ये नया भारत बीमारी से नहीं, अपनी एक नई पहचान विकास के माध्यम से प्रस्तुत करता है। आज बीमारी हमारी पहचान नहीं है। इंसेफ्लाइटिस या मलेरिया या डेंगू या कालाजार या चिकनगुनिया आज हमारी पहचान नहीं है। आज हमारी पहचान विकास है, हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, रोपवे के रूप में, इनलैंड वाटरवे के रूप में। आज हमारी पहचान बन रही है वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे के रूप में। अभी एक नई एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होने जा रहा है जो गोरखपुर से सिलचर तक जाने वाला है। योगी ने कार्यक्रम के दौरान प्रदेश और केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियां भी गिनवाई। यूपी की नई पहचान पर जोर दिया। साथ ही विपक्ष पर भी हमलावर दिखे। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर परिवारवाद और तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया। विपक्षी दलों की विचारधारा को आतंकियों की विचारधारा के समान बताया। विपक्षी दलों की तुलना पाकिस्तान के प्रवक्ताओं से की। और भाइयों, इस क्षेत्र की पहचान जिन चीजों के लिए थी, पिछली सरकारों ने बीमारियां दी, चीनी मिलों को बंद करके यहां पर बेरोजगारी दी, पिछली सरकारों ने यहां पे दंगे करवाए, पिछली सरकारों की सोच ही वही थी। आपने देखा होगा भी, ये लोग जो परिवारवादी हैं, जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है, जाति का नारा देते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो तुष्टीकरण की नीतियों की पराकाष्ठा को पूरी करते हुए केवल अपने परिवार के विकास की बात करते हैं, अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान, किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये
पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगांव, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। गौरतलब है कि पहलगाम हमले के बाद सरकार के साथ खड़े रहने का दावा करने वाले दल अब सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रही हैं। कुछ तो पाकिस्तान से बातचीत करने की नसीहत भी दे रहे हैं। लिहाजा सीएम योगी ने इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विपक्ष के हर बयान पर उन्होंने जमकर प्रहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।